आदाब, मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब देखें एक अहम खबर। भूमाफिया और कब्रों के सौदागर कल्बे जवाद की निगरानी में चलने वाले शिया वक्फ बोर्ड के ज़्यादातर सदस्य भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। बेगम नूर बानो और मौलाना रज़ा हुसैन उर्फ कांकू के बारे में ऐसी खबरें हैं कि इन सदस्यों ने अपने अपने वक्फ में जमकर धांधली की है और मनमानी की है। इससे उनके वक्फ से संबंधित लोग नाराज़ हैं और उनके खिलाफ आवाज़ बुलंद करने के लिए मजबूर हो गए हैं। मामला इमामबाड़े से निकलकर चौराहे पर आ गया है। उनकी सगी चची नसीम अख्तर ने तो मौलाना की कब्र ही खोद दी है, यानी उन्हें पूरी तरह से बेनकाब कर दिया है। हालांकि रज़ा हुसैन का समर्थन कब्रों के सौदागर कर रहे हैं, लेकिन इस बार नसीम अख्तर ने कल्बे जवाद को इस बात के लिए मजबूर कर दिया है कि वे मौलाना रज़ा हुसैन का कान मरोड़कर उन्हें बेईमानी करने से रोकें। हम इस मामले पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले वक्फ के दूसरे मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। मौजूदा समय में जो वक्फ बोर्ड है वो बहुत ही कमज़ोर है। बताया जाता है कि योगी सरकार की लापरवाही के कारण बोर्ड में जितने सदस्य होने चाहिए नहीं हैं। मुतवल्ली कोटे से 2 सदस्य होने चाहिए, वो भी नहीं हैं। एक सदस्य सैयद फैज़ी को चेयरमैन अली जैदी ने निकाल बाहर कर दिया। हालांकि उन्होंने इस मामले को लेकर अदालत में चुनौती दी है, लेकिन उनका मामला लंबित है। दूसरे सदस्य वसीम त्यागी बोर्ड के गठन के बाद इस्तीफ़ा दे चुके हैं। कायदे से सरकार को दोबारा चुनाव कराना चाहिए था और नए सदस्यों का चयन करवाना चाहिए था, लेकिन सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। इतना ही नहीं, बल्कि बोर्ड में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी सीईओ भी नहीं है। सीईओ को ही बोर्ड के फैसले लागू कराने का अधिकार है, लेकिन ये बोर्ड गैर कानूनी तरीके से चल रहा है। इसमें कई सदस्यों ने गैर कानूनी काम किए हैं, जिसके खिलाफ आवाज़ें उठने लगी हैं, सोशल मीडिया पर भी और बयानों के ज़रिए भी। फैज़ाबाद के वकील जैगम रज़ा उर्फ शानदार रिजवी ने फेसबुक पर योगी सरकार से नाराज़गी जताई है कि सालों बाद भी शिया वक्फ बोर्ड में शियों की नियुक्ति नहीं की गई, जिससे कानूनी तौर से 52-54 कार्य समिति और आर्थिक मामले प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने अली जैदी को रिस्की चेयरमैन बताते हुए उन्हें गैर कानूनी कार्रवाई की गाड़ी ढोने वाला बताया है। ये भी कहा है कि बोर्ड में जिन्हें सदस्य बनाया गया है उनका वक्फ हित से कोई लेना देना नहीं है। उन्हें जिस कोटे के तहत लिया गया है वे उस कोटे से आने के लायक नहीं है। मालूम हो कि ऐसा अली जैदी और वकीलों के बारे में कहा गया है। अली जैदी को सामाजिक कार्यकर्ता कोटे से सदस्य बनाया गया है, जबकि उन्हें सामाजिक कार्य का कोई अनुभव नहीं है। इसीलिए उन्हें पहले दिन से फर्जी सामाजिक कार्यकर्ता बताया जा रहा है। लगता है कि यही बात शानदार एडवोकेट भी कहना चाहते हैं। शानदार एडवोकेट ने भूमाफिया कल्बे जवाद पर भी सख्त टिप्पणी की है। उनका नाम लिए बिना उन्होंने लिखा है कि दीन की तरह वक्फ पर भी मौलाना नुमा लोगों का कब्ज़ा है। कौम उन्हें इमाम का नुमाइंदा समझती है, जबकि ऐसा नहीं है। कब्रें बिकवाने का कारोबार ज़ोरों पर है। जिसके पास
पैसा नहीं है वे कहाँ जाएं। वक्फ बोर्ड को चाहिए कि वो प्रोमिनेंट औकाफ यानी वक्फ गुफ्रामाब, अब्बास बाग की करबला, दरिया वाली मस्जिद, वक्फ सज्जादिया, दरगाह हज़रत अब्बास वगैरह वगैरह का ऑडिट करवाए और उनसे कंट्रीब्यूशन वसूले। ऐसा उन्होंने इसलिए लिखा है क्योंकि कब्रों के सौदागर कल्बे जवाद किसी वक्फ का हिसाब किताब नहीं देते और कंट्रीब्यूशन भी नहीं देते। शानदार एडवोकेट ने आगे लिखा है कि सुना है कि एक शख्स 17 वक्फ का मुतवल्ली है। ऐसा उन्होंने कल्बे जवाद के लिए कहा है क्योंकि उन्हीं के बारे में खबर है कि वे 17 जगहों के मुतवल्ली हैं। वक्फ बोर्ड के एक कर्मचारी ने बताया कि आजकल शानदार एडवोकेट को चेयरमैन अली जैदी अपने साथ बिठा रहे हैं। ये बातें उन्होंने ही बताई होंगी। बताया जाता है कि शानदार एडवोकेट और अली जैदी फैज़ाबाद के कई वक्फ को लेकर चौंकाने वाले काम अंजाम देने वाले हैं। शानदार एडवोकेट ने कब्रों के सौदागर पर प्रहार करते हुए आगे लिखा है कि चेयरमैन सो कॉल्ड उलमा के दबाव में काम कर रहे हैं। उन्होंने इस पोस्ट के नीचे विवादों में आए शिया यतीम खाना का फोटो लगाया है। शायद इस फोटो को डालने के पीछे मंशा यह याद दिलाना हो कि भूमाफिया कल्बे जवाद ने किस हैसियत से वसीम त्यागी के ड्राइवर सलमान का मकान यतीम खाना में बनवाया है। इसी तरह अली जैदी ने भी यतीम खाना में अपनी बहन ताबिंदा जैदी का स्कूल स्थापित करवाया है। इस पोस्ट के नीचे एक और ख़तरनाक फ़ोटो है। इस पर लिखी इबारतों के ज़रिए कल्बे जवाद को जलील करने की कोशिश की गई है। इस पर लिखा है कि इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, एक वक्त ऐसा आएगा कि कुछ लोग हमारे अहले बैत का लबादा ओढ़कर हमारे नुमाइंदा होने का दावा करेंगे। ये लोग हमारी विलायत, मुअद्दत और हक़ को गस्ब करेंगे। ऐसे उलमा हमारे शियों के लिए लश्कर यजीद से बदतर हैं। जी हाँ, यही लिखा है कि ऐसे उलमा हमारे शियों के लिए लश्कर यजीद से भी बदतर है। हवाले के तौर पर बताया गया है कि ये रवायत बिहारुल अनवार की जिल्द 36 रोज़तुल वाइज़ीन तफसीर बुरहान अल्लामा तबरी से ली गई है। इस खतरनाक फोटो को अपनी पोस्ट में लगाकर शानदार एडवोकेट ने कब्रों के सौदागर मौलाना कल्बे जवाद को लश्कर यजीद से बदतर बता दिया है। बताया जाता है कि शानदार एडवोकेट के पिता और दादा भी मौलाना थे, लेकिन वे गलती से वकील बन गए। जी हाँ, वकीलों के लिए अकबर इलाहाबादी का मशहूर शेर सुन लीजिए। पैदा हुए वकील तो शैतान ने कहा, लो आज हम भी साहबे औलाद हो गए। वैसे बताया जाता है कि शानदार एडवोकेट सख्त और ईमानदार हैं, गलत बातों को पसंद नहीं करते और उनसे जितना संभव होता है वे गलत बातों का विरोध करने की कोशिश करते हैं। शायद इसीलिए उन्होंने पोस्ट डालकर बेईमानों के खिलाफ अपना विरोध दर्ज करवा दिया है। इस पोस्ट को देखने और पढ़ने के बाद समझ में आया कि वे इस पोस्ट को पढ़ने के लिए मुझसे बार बार इसरार क्यों कर रहे थे। अब चर्चा करते हैं बोर्ड के 2 सदस्यों का। एक सदस्य हैं मौलाना रज़ा हुसैन तो दूसरी सदस्य हैं बेगम नूर बानो। दोनों के अपने अपने स्वार्थ हैं। वक्फ मामलों के अल्लामा कहे जाने वाले ज़मीर नकवी ने बताया कि सदस्य बेगम नूर बानो ने
अपने पोते नवाब हैदर अली खां को रामपुर वक्फ का अवैध रूप से मुतवल्ली बनवाया है। चेयरमैन अली जैदी ने ऐसा नूरबानों को खुश करने के लिए और उनसे गलत काम करवाने के लिए किया है, क्योंकि इस वक्फ के दूसरे मुतवल्ली वसीम मियां ने बोर्ड के फैसले को चुनौती दी है और उनके पास अदालत का स्टे है। ज़मीर नकवी ने बताया कि उन्हें मिली जानकारी के मुताबिक इन दुकानों के निर्माण के लिए वक्फ बोर्ड को जो कंट्रीब्यूशन दिया जाना चाहिए वो भी नहीं दिया गया है। पूरा निर्माण गैर कानूनी है। चेयरमैन अली जैदी को मुतवल्ली के खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए था, क्योंकि इस वक्त पर अदालत का स्टे है। ये कार्रवाई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी है। अंत में जिक्र करना है बोर्ड के सदस्य रजा हुसैन का, जो सरकार हुसैनी में नंगा नाच कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि वे कानून के मुताबिक नहीं चलते, बल्कि वे कानून को अपने इर्द गिर्द नचाने की कोशिश करते हैं, जो गलत है और इसकी सराहना नहीं की जा सकती। लेकिन सरकारी विभाग के भ्रष्ट अधिकारी और चेयरमैन अली जैदी उनके सामने कथक नृत्य करते नजर आ रहे हैं। मौलाना रजा हुसैन ने बिना नक्शा पास कराए वक्फ की ज़मीन पर बहुमंजिला मैरिज हॉल बना लिया। एलडीए ने इसे गैर कानूनी और अवैध निर्माण बताते हुए इसे गिराने का नोटिस दिया है। बताया जाता है कि मौलाना ने वहां सेटिंग कर ली है, लेकिन ये निर्माण गिरेगा, क्योंकि वक्फ बोर्ड ने इस निर्माण के लिए एनओसी नहीं दी है। इसे लेकर मौलाना रजा हुसैन की लड़ाई वक्फ बोर्ड में भी चल रही है। वे बोर्ड से बैक डेट में एनओसी चाहते हैं। मौलाना रजा हुसैन ने दादागिरी करके मैरिज हॉल बना लिया और बोर्ड में कंट्रीब्यूशन भी जमा नहीं किया। इसके अलावा परिवार के लोगों से झगड़ा भी मोल ले लिया है। उनसे किसी तरह का इसे लेकर सलाह मशवरा नहीं किया गया। परिवार के लोग बताते हैं कि मौलाना रजा हुसैन ने बोर्ड से साठगांठ करके इस वक्फ के वे अकेले मुतवल्ली बन गए हैं, जो वाकिफ़ की मंशा के खिलाफ है। वसीयतनामा के मुताबिक सरकार हुसैनी वक्फ अलल औलाद है। वसीयतनामा में साफ साफ कहा गया है कि इस वक्फ का मुतवल्ली तीनों बेटों के बड़े लड़के होंगे, लेकिन मौलाना रजा हुसैन ने मनमानी की है। इतना ही नहीं, बल्कि मौलाना रजा हुसैन अपनी सगी चची नसीम अख्तर की उस ज़मीन पर भी कब्ज़ा करना चाहते हैं जो उनके ससुर ने उन्हें दी थी। नसीम अख्तर ने इसे लेकर एक वीडियो जारी करके मौलाना रजा हुसैन की बेईमानी का पर्दाफाश कर दिया है। बहरहाल योगी सरकार को बेईमानी करने वाले सदस्यों की कार्रवाइयों पर अंकुश लगाना चाहिए, और इतना ही नहीं बल्कि कानून के खिलाफ काम करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करके उन्हें सबक सिखाना चाहिए, क्योंकि कब्रों के सौदागर के नेतृत्व में बेईमानी का बाजार गर्म है। इसका जीता जागता नमूना मौलाना रजा हुसैन और बेगम नूरबानो हैं, जिन्होंने एक नहीं ढेरों गैर कानूनी कार्रवाइयाँ की हैं। वैसे रजा हुसैन की चची नसीम अख्तर और उनके बेटों ने रजा हुसैन को सज़ा दिलवाने के लिए इस मामले को कब्रों के सौदागर के दरबार में लगा दिया है। अब देखना यह है कि कब्रों के सौदागर रजा हुसैन को सज़ा देते हैं या उनकी चची के साथ नाइंसाफ़ी करते हैं। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।